Hello dear students, parents and friends. Today we want to talk about academic success and academic failures. समझ रहे आप मेरी बात को कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है, हाउ द रिजेक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिलेक्शन एंड यू सी दैट उस रिजेक्शन से लेकर सिलेक्शन के बीच का सफ़र, उसके लिए किसकी साथ की आवश्यकता है, आपको किस चीज़ के सपोर्ट की आवश्यकता है, वेयर यू आर नीडिंग द सपोर्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट इट शुड बी, इस पर डिस्कस करेंगे। पिछली 18 तारीख को 18 दिसंबर को स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन ऑफ राजस्थान STSC फॉर क्लास 10th आयोजित किया गया। इट वाज स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन राजस्थान फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स एंड मैंने कई स्टूडेंट्स से पेपर कलेक्ट किया, उनके वर्क कल्चर को देखा, दैट हाउ दे प्रोसीड, किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो एग्जैक्टली सेम रेप्लिका मैं आपके सामने लेके आया हूँ। This is the paper of a student and I'm reading the question. It is a question of class 10th STSC examination. The question is, आप ध्यान से पढ़िएगा, the physical quantity which has the unit Newton per kg is, the physical quantity which has the unit Newton per kg. Now the student को feel आया कि ये न्यूटन है, पर kg पे ध्यान नहीं गया, बिकॉज यूजुअली आपके पास में दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नंबर वन इज नॉलेज बेस्ड एंड नंबर टू इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। एंड आपको यहाँ फील हो रहा होगा कि स्टूडेंट ने जो टिक किया है आंसर, दैट इज फोर्स। फॉर्चुनेटली इस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, दैट्स व्हाई द स्टूडेंट इज गेटिंग 0। यदि नेगेटिव मार्किंग हो रही होती तो बिलो 0 पे पहुंच जाते। नाउ व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ होगा? इस स्टूडेंट ने अपना टाइम डेफिनेटली इन्वेस्ट किया, सब कुछ इन्वेस्ट किया, लेकिन हुआ क्या? अल्टीमेटली वी आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? क्या हो सकता है? रीजन सिंपल है, सिंपल, कि हमारा सपोर्ट सिस्टम जो था वो काम नहीं कर पाया और स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन को न तो आइडेंटिफाई कर पाया, आइडेंटिफाई करता तो लीव कर सकता था कि यार ये मेरे बस का नहीं है, ठीक है मैं आगे बढ़ जाता हूं, बट वो उसको क्या कर गया? गलत पे कर गया। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग। तो जब सपोर्ट सिस्टम काम करता है तो सबसे पहले कहा जाता है दिस इज न्यूटन पर केजी। न्यूटन मीन्स व्हाट? फोर्स। kg means what? Mass. So I can say that it is Newton divided by kg. Newton per kg means force divided by mass. And इस समय यदि मैं symbols लिखूं तो it is force upon mass. And force upon mass आप अच्छी तरह से जानते हैं that it is equals to what? It is equals to acceleration. And acceleration की यूनिट की बात चल रही थी, then we can write it that it is मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड द आंसर आप जो उठा के कहेंगे दैट मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज रिलेटेड विथ व्हाट? एक्सेलरेशन। तो आपके पास ये फोर्स डिवाइडेड मास जो था, इट वाज एक्सेलरेशन एंड दिस वाज द आंसर। बट करेक्ट आंसर की जगह पर हम कहाँ पहुंचे? करेक्ट आंसर की जगह पर हम इनकरेक्ट आंसर पर पहुंचे। सो डियर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, बी केयरफुल। बहुत दूर मंजिल नहीं होती, बहुत दूर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस नहीं होते, बेसिक्स तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस तो करते ही करते हैं। यदि एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम के साथ, विच इज लाइक द मोशन, if you are working with a good support system like motion, you will have to simply change from knowledge to application of knowledge। और फिर आप कहते भाई धोखा मत खाइएगा, स्टूडेंट को समझाते हैं, बहुत जोर देके समझाते हैं, रीड केयरफुली, इट इज नॉट न्यूटन, इट इज न्यूटन पर केजी, इट इज फोर्स पर यूनिट मास एंड इट इज F डिवाइडेड बाय m, सो इट शुड बी द एक्सेलरेशन। सिंपल। मेरे ख्याल से आप सब लोगों को समझ आया होगा और इसी तरह की लगातार अच्छी चीजें लेके मैं आपके साथ आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।